हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केडी एजुकेशन। माय नेम इज़ कौशल दुबे। हम टाइम एंड वर्क लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं और आज हम टाइप 14 प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इससे पहले टाइप 13 प्रॉब्लम्स तक हम कवर कर चुके हैं। सो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को जाकर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So question is, 10 men can complete a work in 20 days while 20 boys can finish the work in 30 days. In what time 10 men and 20 boys together will finish the work? कह रहा है 10 मैन जो हैं वो 20 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि 20 बॉयज़ जो हैं वो 30 डेज में काम को कर लेते हैं। इन वॉट टाइम 10 मैन एंड 20 बॉयज़ टुगेदर विल फिनिश दी वर्क। जब भी इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, मैन की, बॉयज़ की, वुमेन की, इस टाइप से अगर कॉम्बिनेशन में बात हो रही है तो हम क्या करते हैं, हम वर्क इक्वेट करते हैं। बेसिकली सभी की बात जो कर रहा है, सभी मैन की बात कर रहा हो या बॉयज़ की बात कर रहा हो या वुमेन की बात कर रहा हो, सभी एक सेम काम को कर रहे हैं। नाउ वर्क इज़ नथिंग बट, हमने देखा था ऐसे टाइप में हम मैन पावर इंटू डेज का इस्तेमाल करेंगे, राइट, एम इंटू डी का इस्तेमाल करेंगे। सो जो वर्क होता है दैट इज़ एम इंटू डी। तो अगर मैं इक्वेट कर दूँ m1 इंटू D1 इक्वल टू m2 इंटू D2, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वर्क तो सेम है ना, तो W1 इक्वल टू W2। ठीक है, जो काम मैन कर रहा है वही काम बॉय भी कर रहा है, बस डिफरेंस है तो नंबर ऑफ डेज में। ठीक है, कि मैन कितने दिन में काम को कर पा रहा है और बॉय कितने दिन में काम को कर पा रहा है, उसमें डिफरेंस है, बट काम तो वही हो रहा है, सेम यूनिट ऑफ वर्क हो रहा है। तो M1 में मैं ले लेता हूँ कि 10 मैन की बात कर रहा है, तो 10 M ले लिया, इनटू कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है। M2 में मैंने लिया 20 बॉयज़ की बात कर रहे हैं, तो 20 B कर दिया, इनटू D कितना है, 30 डेज में काम को कर रहा है। ठीक है, ये 20 से ये 20 गया, इससे ये गया। ठीक है, कितना आ गया, M इक्वल टू आ गया 3V। ठीक है, M इक्वल टू 3V, ये एक रिलेशन निकल के आ गया एफिशिएंसी का एक तरीके से। ठीक है, एफिशिएंसी का कह लो, या फिर यूं कहूँ इस क्वेश्चन में तो 1M, यानी कि एक आदमी जो है वो 3 बॉयज़ के बराबर है। ठीक है, यानी कि एक आदमी जो काम कर रहा है वो 3 बॉयज़ जितना काम कर रहे हैं उसके बराबर एक आदमी काम कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 मेन एंड 20 बॉयज़ जब टुगेदर काम करेंगे तो वो कितने टाइम में काम को करेंगे। तो 10 मेन प्लस 20 बॉयज़ को अगर मैं किसी एक वेरिएबल में करना चाहूँ, क्योंकि वन मैन जो है वो 3 बॉयज़ के बराबर है, तो 10 मेन कितने के बराबर होगा, 10 इंटू 3 यानी कि 30 बॉयज़ प्लस ये 20 बॉयज़, तो कितना आ गया, 50 बॉयज़। तो यानी कि ये जो 10 मेन प्लस 20 बॉयज़ है ये और कुछ नहीं है, 50 बॉयज़ के बराबर है। ठीक है, अब 50 बॉयज़, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 50 बॉयज़ कितने दिन में काम को करेंगे, इस काम को करेंगे, वो निकालना है। एंड दैट इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी मेरे को पता है कि 20 बॉयज़ जो हैं वो 30 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। 50 बॉयज़ कितने दिन में काम को कर रहे हैं, जबकि 20 बॉयज़ 30 डेज में काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बी भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से डी कितना आ गया, यहाँ से ये जाएगा 5 6 30 जाएगा एंड 6 2 12, तो डी आ गया 12 डेज। यानी कि 10 मैन और 20 बॉयज़ जब साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, 12 डेज लग जाएंगे। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, जस्ट सिंपली हमको क्या करना था, इस इक्वेशन का यूज़ करना था। ठीक है, एक रिलेशन आ जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी मैन और बॉयज़ के बीच में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 10 मैन और 20 बॉयज़ की बात करा था, उसको हमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया इस रिलेशन की मदद से। ये जो हमने निकाला कि 1 मैन 3 बॉयज़ के बराबर है, तो यहाँ पे पुट कर दिया, तो 10 मैन प्लस 20 बॉयज़ इज नथिंग बट इक्वल टू 50 बॉयज़। ना मेरे को पता है कि क्वेश्चन में 20 बॉयज़ 30 डेज में काम को कर रहे हैं, तो 20 बॉयज़ 30 डेज में जब काम को कर रहे हैं, उसी काम को करने के लिए इक्वेट कर दिया मैंने 50 बॉयज़ कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। वर्क तो सेम है तो इसलिए इक्वेट कर दिया, तो 50 बॉयज़ इंटू डी इक्वल टू 20 बॉयज़ इंटू 30, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल के आ गई
कि 12 डेज लगेंगे जब 50 बॉयज काम करेंगे, या यूं कहूं कि 10 मैन और 20 बॉयज जब साथ में काम करेंगे तो उसको 12 दिन लगेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 1 मैन 3 वुमेन एंड 4 बॉयज टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 96 आवर्स। ठीक है, 1 मैन 3 वुमेन एंड 4 बॉयज जो हैं वो 96 आवर्स में काम को करते हैं। 2 men and 8 boys together can complete the work in 80 hours। 2 men और 8 boys जो हैं वो 80 आवर्स में काम को कर रहे हैं। ये बी है, ठीक है। एंड 2 men and 3 women together can complete the work in 120 आवर्स। 2 men and 3 women जो हैं वो 120 आवर्स में काम को कर रहे हैं। तो मेरे को निकालना है 5 men और 12 boys कितने टाइम में काम को करेंगे। 5 men and 12 boys कितने टाइम में इस काम को करेंगे। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि इसमें भी मैं पिछले जैसा ही अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ, ठीक है, वर्क इक्वेट करूँ और कोई एक रिलेशन निकालने का ट्राई करूँ, हो तो जाएगा, बट इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसमें 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं, ठीक है, मैन वुमेन बॉयज़, प्लस यहाँ से आप जब सॉल्व करना ट्राई करोगे, ठीक है, हो सकता है कि डायरेक्टली आपको नहीं निकल के। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि 2 मैन और 8 बॉयज़ हैं, ठीक है, इंटू 80 इक्वल टू 2 मैन प्लस 3 वुमेन इंटू 120, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैन बॉयज़ वुमेन इन तीनों में ही कहीं ना कहीं एक इक्वेशन बन के आ जाएगी, ठीक है। फिर आपको एक तीसरे से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिर या तो आपको मैन और वुमेन के बीच में रिलेशन मिलेगा या मैन और बॉयज़ के बीच में रिलेशन मिलेगा, कोई एक इक्वेशन आपको मिलेगी, ठीक है। ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर मैं इस प्रोसेस से जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको ट्राई करना है कि आप किसी तरीके से वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर पाओ, एक सिंप्लीफाई कर पाओ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, 1 मैन 3 वुमेन एंड 4 बॉयज, ठीक है, ये है 96 आवर्स में ले रहा है। 2 मैन 8 बॉयज, ये ले रहा है 80 आवर्स। अब यहां पर देखो, ये 2 मैन और 8 बॉयज 80 आवर्स है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि यहां पे मैं इस 2 से इसको डिवाइड कर सकता हूं, तो 2 मैन और 8 बॉयज की जगह मैं कहता हूं 1 मैन और 4 बॉयज, ठीक है। मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, लेकिन क्या मैं इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा? नहीं, यहां पे मैं मैन पावर घटा रहा हूं, आधे से घटा रहा हूं। जब मैं मैन पावर आधे से घटा रहा हूं तो टाइम 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है, ये आधा नहीं होगा। यहां गलती मत करना, जब मैं मैन पावर घटा रहा हूं, जब आदमी कम है तो टाइम दुगना लगेगा ना। जब आदमी आधे हो गए, 10 लोग थे जो 80 दिन में काम कर रहे थे, अब 5 लोग हैं तो वो 160 दिन में करेंगे ना, डबल टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मैन और 4 बॉयज 160 डेज में काम को करेंगे। तो इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे यूज करूंगा, 1 मैन और 4 बॉयज। फिर है 2 मैन और 3 वुमेन जो है वो 120 डेज में काम को कर रहे हैं। ये 3 टाइम दे रखे हैं, इन 3 टाइम का यूज करके मैं एक वर्क लेट करता हूं जो कि इन तीनों से डिवाइड हो, ठीक है, क्योंकि 0 में यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 5 6 30 एंड 5 9 45 और 3 480 वर्क अगर मैं लेट करता हूं तो ये 480 इससे 5 टाइम्स जा रहा है, और ये कितना जाएगा, 16 3 48, ठीक है, ये भी जाएगा, एंड 124 ये भी जाएगा। तो 480 वर्क में लेट कर सकता हूं जो तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, ये 5 टाइम्स जा रहा है, ये 3 टाइम्स जा रहा है, और ये 4 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब यहां देखो, ये यहाँ पे 1 मैन है एंड 4 बॉयज है, और यहाँ पे भी 1 मैन है और 4 बॉयज है। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूं तो मेरे को वुमेन का एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया। तो इन दोनों को माइनस जब किया, 1 मैन 3 वुमेन एंड 4 बॉयज माइनस 1 मैन माइनस 4 बॉयज, तो यहाँ पे इन दोनों को भी माइनस करूंगा, 5 माइनस 3, तो यहां से ये गया और निकल के आ गया कि 3 वुमेन इक्वल टू 2, 3 वुमेन इक्वल टू 2, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 2/3, ठीक है।
अब 3 वुमेन इक्वल टू 2 आ गया, तो इस वाले में अगर मैं पुट करता हूँ 3 वुमेन की जगह 2 पुट कर देता हूँ तो मेरे को मैन की भी एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो 2 मैन प्लस 3 वुमेन की जगह मैंने 2 कर दिया, दैट इज इक्वल टू ये कितना है 4। तो 2 मैन इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कि मैन की एफिशिएंसी हो गई 1, ठीक है। अब मैन की एफिशिएंसी 1 हो गई तो यहां से मेरे को पता लग जाएगा, किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, इसमें डाल लेते हैं 1 मैन एंड 4 बॉय, इसका था एफिशिएंसी कितना 3, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी 3 थी, तो 1 मैन तो 1 इंटू 1 प्लस 4 बॉयज 3, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बॉय इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी कितना हो गया 2, ठीक है। 4 बॉय कितना हो गया 2 हो गया, तो बॉय की वैल्यू आ गई हाफ, बॉय की एफिशिएंसी आ गई हाफ। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है 5 मैन और 12 बॉयज, 5 मैन एंड 12 बॉयज। तो मैन की एफिशिएंसी तो 1 है और बॉय की एफिशिएंसी कितना है 1/2, ठीक है। तो 5 प्लस 6 11 तो एफिशिएंसी है। मेरे को निकालना क्या है कि 5 मैन और 12 बॉयज कितने दिन में काम को करेंगे, कितने दिन में काम को करेंगे। तो 11 एफिशिएंसी आ गई। वर्क कितना लेट किया था 480 लेट किया था, वर्क ये 480 लेट किया था, तो 480/11 एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा कि कितना टाइम लगेगा। तो ये हो जाएगा 11 4 ज़ा 44, 4 0 11 3 ज़ा 33 7, तो 43 7/11 डेज, इतना टाइम लग जाएगा मेरे को जब 5 मैन और 12 बॉयज साथ में काम करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैंने स्टार मार्क भी इसलिए किया हुआ है इस क्वेश्चन को क्योंकि थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर नॉर्मल इक्वेशन से करने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा उलझ के रह जाओगे, इसमें इक्वेशंस काफ़ी ज़्यादा बनती जाएंगी, 3 वेरिएबल्स का यूज़ हो रहा है। तो आपको फोकस क्या करना है इसमें कि किस तरीके से ये आप इसको एलिमिनेट करो वेरिएबल्स को। तो सबसे पहला जो स्टेप था, हमने जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो लिख ली, लेकिन एक जो स्टेप था वो ये था कि 2 मैन और 8 बॉयज को हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करके लिखा 1 मैन और 4 बॉयज, 2 से डिवाइड किया। बट क्योंकि जब मैं मैन पावर घटा रहा हूँ तो मैं टाइम को घटाऊंगा नहीं, टाइम को दुगना करूंगा, क्योंकि मैन पावर अगर आधे से घटा रहा हूँ तो टाइम दुगना हो जाएगा। तो 80 इंटू 2 160 हो गया, ठीक है। ऐसा करने से फायदा ये मिला कि ऊपर वाली इक्वेशन में भी, फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी 1 मैन और 4 बॉयज था और नीचे में भी 1 मैन और 4 बॉयज हो गया। तो जब मैंने माइनस किया तो मेरे को वुमेन की एफिशिएंसी मिल गई विच इज 2/3, वुमेन इक्वल टू 2/3 या 3 वुमेन इक्वल टू 2 कह लो। तो 3 वुमेन थर्ड इक्वेशन में यूज हो रहा था, हमारे इस वाली इक्वेशन में यूज हो रहा था 3 वुमेन। तो 2 मैन प्लस 3 वुमेन की वैल्यू 2 रखी तो वहां से मैन की एफिशिएंसी 1 आ गई। मैन की एफिशिएंसी 1 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते, फर्स्ट में भी या फिर सेकंड वाले में पुट कर देते 1 मैन प्लस 4 बॉयज वाले में। तो 1 मैन प्लस 4 बॉयज वाले में पुट किया तो बॉय की एफिशिएंसी हाफ आ गई। अब 5 मैन और 12 बॉयज की एफिशिएंसी मिल जाएगी, मैन की एफिशिएंसी 1 है, बॉय की एफिशिएंसी हाफ है, तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी निकल के आ गई 11। बट ये तो एफिशिएंसी आई, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कि कितना टाइम ले रहा है जब ये साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। वर्क हमने लेट किया था 480, उसको मैंने एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया तो आई विल गेट द टाइम कि कितना टाइम लगेगा उसको, ठीक है। डेज नहीं होगा क्योंकि आवर्स के टर्म में बात हो रही है, सो इट विल बी आवर्स, ठीक है। तो 43 7/11 आवर्स लगेंगे जब 5 मैन और 12 बॉयज साथ में मिलकर काम को करेंगे। So friends, this was all about type 14 problems. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 15 प्रॉब्लम्स को देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।